है भजन संहिता 3 की 3 में लिखा है कि परंतु है यहोवा तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। हालेलुया। तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, मींस चारों ओर मेरी ढाल है। हालेलुया। ढाल है, उसका काम क्या होता है? कभी आपने योद्धा को देखा है कि वो ढाल लेकर क्या करते हैं? साथ लेकर जाते हैं। हालेलुया। जो ढाल है ना, तो वो क्या है? हमारे रक्षा के लिए, ताकि जो हमला करने वाली चीजें है ना, वो हमारे ऊपर काम ना कर सके, वो हमें मार ना सके। चाहे गोली हो, चाहे तलवार हो, चाहे कोई भी तीर हो, कोई भी हथियार जो शैतान और जात कोई इंसान हमारी ओर चलाता है, तो वो हमें नुकसान ना पहुंचाए। जो ढाल है वो हमारे इसलिए होती है ताकि हम भी बचे, और जो हम आगे लेकर चल रहे हैं और हमारी सुरक्षा करे और हमारी सहायता करे, हमारी सहायता का काम करती है। तो जो यहोवा है, अगर वो हमारी ढाल है और हमारे चारों ओर आप बैठे हैं, चारों ओर आपकी ढाल बनी है, तो आपके चारों ओर से जितने भी हमले आते हैं वो आपका कोई भी नुकसान नहीं कर सकते। चारों ओर से हमले होते हैं तो वो आपका कोई भी हमला आपके ऊपर काम नहीं कर सकता। जो ढाल है वो आपकी सहायता करती है, हानि से सहायता करती है। ठीक है। हर तीर जो हमारी ओर आता है, महारोग जो हमारी ओर आता है, नाश जो हमारी ओर आता है, जो बंधन हमारी ओर आता है, जो जकड़न हमारी ओर आते हैं, वो हमें बांध नहीं सकते, क्योंकि हमारे आगे क्या है? चारों ओर ढाल है। जब परमेश्वर हमारी ढाल है, जब वो हमारी ढाल बनकर हमारे साथ चल रहा है, तो हमें किसी भी इंसान का डर नहीं होना चाहिए, किसी भी शैतान का डर नहीं होना चाहिए, किसी भी तीर से नहीं डरना, किसी भी तलवार से नहीं डरना, और किसी भी तरह की कोई भी चीज हमारी तरफ अगर हमला हो रही हो, चाहे हमारे आगे पीछे, हमारे लेफ्ट एंड राइट, जैसे मर्जी हमारी तरफ हमला हो रही हो, तो हमें डरने की कोई भी क्या नहीं है? जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी ढाल कौन है? परमेश्वर है। जो यहोवा है वो ढाल क्यों हमारी बनाए? क्यों ढाल बनाए? ताकि हम क्या रहे? सेफ रहे। वो हमें सेफ करता है। वो हमें सेफ ही नहीं करता, बल्कि हमें सेव भी करता है। सेफ भी करता है, सेव भी करता है, सुरक्षा करता है, हमारा रक्षा करता है, और हमारी शक्ति बनता है। जो हम नहीं लड़ सकते, वो हमारी ढाल बनकर क्या करता है? लड़ाई करता है। हालेलुया। इसलिए यहोवा की जो ढाल है, जो यहोवा हमारी ढाल है, कितनी बड़ी अच्छी बात है। यहोवा जब हमारी ढाल है तो हमारे लिए तो इससे बेटर तो कुछ और चीज है ही नहीं है। इंसान की ढाल हो सकता है उसके हाथ से छूट जाए, इंसान के हाथ में जो ढाल है हो सकता है वो उसके हाथ से छूट जाए। एक योद्धा जो ढाल को लेकर चलता है लड़ाई करने के लिए, हो सकता है कि उसकी ढाल जो है ना उसके हाथ से छूट सकती है, थक सकता है वो, पर लेकिन जो खुदावंद है वो कभी थकता नहीं है, कभी अकता नहीं है, कभी सोता नहीं है, कभी उंगलाता नहीं है। वो 24 आवर जागता रहता है, हमेशा जागता रहता है। वो आपके इर्द गिर्द पहरा लगा के रखता है। जब खुदा हम सो जाते हैं पर वो, लेकिन वो सोता नहीं है। हम अपने कामों में लग जाते हैं, पर लेकिन वो फिर भी हमारे ऊपर क्या करता है? छाया बना कर रखता है। इसलिए जब आप खुदा के साथ बात करते हैं कि खुदावन तू मेरे और चारों ओर ढाल है और तू मेरा रक्षक है, तू मेरा ऊंचा घर है, तो वो आपको संभालेगा। हालेलुया। वो आपको क्या करेगा? संभालेगा। आपका शैतान कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वह ढाल जो है ना यहोवा है, तो वो कैसे काम करती है, किन लोगों के लिए होती है और कैसे काम करती है, ये हम देखेंगे। हालेलुया। जो यहोवा की ढाल है तो वो उन लोगों के लिए है जो उसके शरण में रहते हैं। हालेलुया। जो उसकी क्या रहते हैं? शरण में रहते हैं। भजन संहिता 18 उसकी 30 में लिखा है, वह अपने सब शरणगतों की ढाल है। हालेलुया। शरणगतों की क्या है? ढाल है। शरणगत जो उसके
भी अंदर आकर शरण लेते हैं। 91 क्या ज़बूर है? 90 जो सर्वशक्तिमान की छाया में रहता है, वो परमप्रधान की छाया में रहता है। मैं यहोवा के विषय क्या कहूँ, वो मेरा शरणस्थान और गढ़ है। मेरा शरणस्थान और गढ़ है, मेरा गढ़ है। हम जब परम प्रधान की छाया में रहते हैं, जब हम उसकी शरण में रहते हैं, जब वो हमारा ऊंचा गढ़ है, जब उसने हमें ऊंचे में रखा हुआ है, जब हम उसके अंदर रहते हैं, तो कोई हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकता। खुदावंद है, वो अपने परों के नीचे हमें ले लेता है। जैसे मुर्गी अपने परों के नीचे अपने बच्चों को ले लेती है ना, वैसे ही वो भी हमें ले लेता है। और जब तक मुर्गी के पंखों के नीचे उसके बच्चे है ना छुपे हुए हैं, तो कोई उन्हें देख नहीं सकता कि कितने बच्चे छुपे हैं। देखा कभी? मुर्गी ऐसे बैठी है, पंख के नीचे बच्चे काफी बैठे होते हैं, उनके 20-21 अंडे होते हैं ना, रखते हैं, उसमें से कुछ मर जाते हैं, कुछ रह जाते हैं। जितने भी है बच्चे, जितने मर्जी है, वो उस पंखों के नीचे रखती है। तो रख जो बच्चे भी क्या होते हैं, जब देखते हैं कि बाहर जो शत्रु आ गया है, जब मीह आ गया है, जब बारिश आ गई है, जब हड़ आ गया, तो वो भाग के कहाँ आते हैं? अपनी माँ के पंखों के नीचे आ जाते हैं। जैसे ही उन्हें कोई पकड़ने लगता है, तो वो भागकर कहाँ जाते हैं? माँ के पास जाते हैं, उनके पंखों में छुप जाते हैं। कभी भी देखना, वो जाके छुप जाते हैं। और जैसे ये सारे पंछियों के कई पंछी हैं जो अपने परों के नीचे बच्चों को रखते हैं, पर जो मुर्गी है ना, उसके बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं। वो परों के नीचे जाके छुप जाते हैं। उन्हें पता है जब तक हम अपनी माँ के परों के नीचे है ना, तब तक हमें कोई भी इस पंखों में से चुरा नहीं सकता, क्योंकि हमारी माँ क्या कर रही? हमारी रक्षा कर रही। खुदावन जो हमारी ढाल बना हुआ है, जिसने हमें अपने पैरों पंखों के नीचे छुपा के रखा हुआ है, जिसके पंखों के नीचे हम हैं, क्या उसके पंखों के बीच में से कोई हमें निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता। इसलिए उसे कहा करे, मुर्गी पंखों के नीचे अपने बच्चों को छुपा के रखती ना, मुझे भी अपने पंखों के नीचे क्या कर ले? छुपा ले। और याद रखें कि अगर आप उसमें छुपे हुए ना, शैतान की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हाथ डाल के ते बच्चे को बाहर निकाल सके। नहीं निकाल सकता वो, क्योंकि वो यहोवा बाप है, वो पवित्र परमेश्वर है, वो जिंदा खुदा है। कहता जो शरणगत है, जो शरणगत है, उनके ऊपर ढाल है। हर एक की ढाल यहोवा नहीं है, हर एक मनुष्य की ढाल यहोवा नहीं है। खुदावन की ढाल में वो लोग होते हैं जो उसके चरणों में आते हैं और शरण पाते हैं। अगर आप सोचो कि मैं अगर शरण यहाँ भी पाऊं, यहोवा के अंडर भी, और शरण में संसार में भी पाऊं, तो ये हो नहीं सकता। आप ना तो संसार को खुश कर सकते हैं और ना खुदा को खुश कर सकते हैं। अगर आपने खुदा को खुश करना है, तो हो सकता है संसार आपसे क्या हो जाए? दूर हो जाए। हो नहीं सकता, हो जाता है। हालेलुया। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा की शरण में रहे, जहां पर क्या है? प्रोटेक्शन है, सेफ्टी है, और जहां पर सुरक्षा है, जहां पर हमारा रक्षक जो महान है वो है, और शक्ति है उसमें, और वो हमें सेव भी करता है और सेव भी करता है। अगर आप चाहते हैं तो आपको उसकी शरण में रहना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप उसकी शरण में से निकलकर फिर कहाँ चले जाए? संसार के कामों में लग जाए। जैसे संसार चल रहा है आप वैसे चले। अगर आप संसार की रीति चलेंगे तो फिर खुदावन नहीं है, फिर खुदावन साथ नहीं है, क्योंकि संसार जो सारा है ना, वो दुष्टता में फंसा हुआ है, अंधकार में फंसा हुआ है, अपनी इच्छा से चल रहा है, संसार की रीति से चल रहा है, शारीरिक अभिलाषाओं में चल रहा है, संसारिक अभिलाषा, उनके अभिलाषे ही बहुत है, मौत अभिलाषे है। अगर उसी अभिलाषाओं में रहोगे तो फिर खुदावंद को खुश नहीं कर पाओगे। हमने उसी पंखों के नीचे रहना है, वो पंखों के नीचे रहना है। अगर हम उस पंखों में से बाहर आ जाएंगे ना, तो अगर पंखों से बाहर निकल कर संसार में चले जाएंगे, जहाँ उन स्थानों में चले जाएंगे जहाँ जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, और वो करेंगे जो परमेश्वर नहीं चाहता, अगर वो करेंगे तो खुदावंद आपको छुड़ा नहीं पाएगा।
क्योंकि खुदा आपकी ढाल है, तो आपको उसके शरण में रहना पड़ेगा। आप उसके पंख में निकल कर जा रहे हो तो क्या होगा? आप आगे जाके क्या हो जाओगे? फंस जाओगे। क्या होगा? फंस जाओगे। मुर्गी का बच्चा जब तक अपनी माँ के पंखों के नीचे है तो वो छुपा हुआ है, उसे कोई देख नहीं पा रहा, वो छुपा हुआ, उसे कोई देख नहीं पा रहा, और जो शत्रु उसकी निगाह नहीं जा रही। पर लेकिन जैसे ही वो बाहर है, अकेला घूम रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, तो वो अकेला क्या हो जाएगा? पकड़ा जाएगा, तो खत्म हो जाएगा, जाल में आ जाएगा और खत्म हो जाएगी कहानी। जब हम परमेश्वर की ढाल में हैं, हमारी कोई भी हानि नहीं हो सकती। वो हमारी सहायता करता है, हमें नाश होने से बचाता है, और वो हमें बंधक नहीं बनने देगा, क्योंकि हम बाहर नहीं निकले हैं, उसके पंखों से बाहर नहीं निकले। हम उसकी चार दीवारी में हैं, उसकी ढाल में हैं, और कोई शत्रु ढाल में तोड़कर नहीं आ सकता, कोई ढाल को तोड़कर नहीं आ सकता। इसलिए उस ढाल में रहना है, ठीक है? तो शरण स्थान वहीं पे पाना है। अगर आप यहोवा में शरण पाते हैं तो आपके चारों ओर उसकी क्या है? ढाल है। सेकंड नंबर, जो खराई से चलते हैं, नीति वचन 2 बाब और उसके 7 में लिखा है, जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहरता है। हालेलुया। जो क्या चलते हैं? खराई से चलते हैं, उनके लिए क्या ठहरता है? क्या? ढाल ठहरता है। अगर आप खराई से चलोगे, जैसे कि अभी हम भाई बहन को पूछ रहे थे कि आप कितना खुदा में चलते हैं, कितना चलते हैं? अगर आप 15 मिनट खुदा में प्रार्थना करें तो बाकी 24 आवर्स है ना? एक दिन में कितने आवर्स है? 24 आवर्स है। 15 मिनट खुदा को दिए हैं, बाकी कहाँ गए? कहाँ गए? हाँ भाई साहब कहाँ गए? बाकी कहाँ गए? बाकी का कोई हिसाब है आपके पास? है साहब? आप बताएंगे मैंने यहाँ लगा दिए, मैंने वहाँ लगा दिए, फिर मैं वहाँ गया, फिर मैंने वहाँ काम पे गया, वहाँ से आया, फिर मैं इधर को गया, फिर मैं घर में आया, घर के ये काम वो किया। आपके पास 24 आवर का संसारिक कोटा होगा, संसारिक बातें होगी, पर लेकिन आत्मिक आपके पास 15 मिनट में कितनी होगी? कितनी होगी? कुछ भी नहीं। याद रखें, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, जितने भी आज तक प्रेयर में आए ना, मैंने उन्हें कहा है कि अगर आप चाहते हो खुदा से आशीष लेना तो पहला अधिकार खुदा का है, आपका नहीं है। जब 15 मिनट का हिसाब हमेशा याद रखना, ये तो चुंगा मुंगा सुना ना, है ना? हम किसी से चीज लेते हैं तो हम कहते हैं कि अब हमने इतनी चीज ली है, अब इसके ऊपर थोड़ा सा तो कुछ बनता है ना, तो वो हम क्या करते हैं? हमें एक बिस्कुट दे देते हैं, या एक टॉफी दे देते हैं, या एक 5 रुपए की चॉकलेट दे देते हैं, चुंगा मुंगा दे देते हैं। ये ऐसे नहीं करना। मैं हमेशा, मेरे ग्रुप में लोग आते रहे ना, मैंने उन्हें एक ही बात कही है कि 24 आवर का अगर आप 10 मिनट निकालते हो ना, 2 घंटे कितने मिनट? 40 मिनट बनते हैं। सिर्फ आप उसका धन्यवाद ही देना है। अगर आपसे इतने मिनट नहीं बैठा जा रहा तो आप थोड़े थोड़े समय करके सुबह, शाम, दोपहर में बांट ले, रात में चार जगह में बांट ले। सुबह कुछ टाइम दे दे, दोपहर को दे दे, शाम को दे दे, रात को दे दे टाइम। धन्यवाद ही करना, आपने धन्यवाद करना है जो आपके पास है, जो आपको उसने जिंदगी दी है, धन्यवाद करना है। आपको तंदुरुस्ती दी है, धन्यवाद करना है। आपको घर परिवार दिया, धन्यवाद करना है। हालेलुया। धन्यवाद ही करना है। तो अगर आप खराई से चलना है ना, तो आपको खराई में सारी चीजें पता होनी चाहिए कि मेरी दुआ कितनी है, मेरा धन्यवाद कितना है, मेरी निवेदन विनतियां कितनी। पहली बात तो खराई में चलना क्या होता है बताएं? बिल्कुल खरा चलना, बिल्कुल खराई से चलना, मिलावटी नहीं होना। जिसमें मिलावट होती है उसको हमें खरा कह सकते हैं। अगर दूध में पानी मिला दिया उसको हम खरा कह सकते हैं। चीज किसी में भी मिलावट कर दोगे तो वो खरी नहीं है, खालिस नहीं है। खरा वो है जो बिल्कुल सही है,
और वो सही तब हो सकता है जब वो खुदा के वचन को जानता है, और जब वचन को ग्रहण करना शुरू कर देता है तो खराई उसमें ही बनी रहती है। खुराक जब वो वचन के अनुसार चलना शुरू कर देता है तो खुराक खराई से चलना शुरू कर देता है, खराई से वो चलना शुरू कर देता है। और वो 50-50 नहीं चलता कि 50 मैं खुदा में चलूंगा और 50 मैं संसार में चलूंगा, 50 में इस खुदा को मानूंगा और 50 में इनके खुदा को मानूंगा। फिर ये नहीं होगा, फिर ये नहीं कहोगे कि 50 में अपने इस पेड़ी में पैर रख देता हूँ, 50 में इधर रख देता हूँ। 2 पेड़ियों में पैर अगर आप चलाओगे ना तो नहीं चल पाओगे, आपकी बेड़ी डूब जाएगी। आपको 50-50 नहीं चलना, ना 10 ना 20 ना 30 ना 50, बल्कि पूरा खराई में क्या करना है, चलना है। मिलावटी नहीं बनना, मिलावट मसीहत में नहीं चाहिए। दुआ कर ली, वचन पढ़ लिया, मर्जी से नहीं, आपकी मर्जी नहीं। फिर मर्जी किसकी? उसकी। हमारी मर्जी उसी दिन खत्म हो जाती है जिस दिन हम खुदा के पास आ जाते हैं। फिर हम कहते हैं जैसे इच्छा तेरी कहाँ पूरी होती है वैसे तो पृथ्वी में कौन है? हम में। तो हम में पूरी होनी चाहिए। तो कैसे पूरी होगी? वचन को पढ़ के, इच्छा को जान के। अगर आप वचन नहीं पढ़ रहे हैं, अगर आप वैसे, क्योंकि खुदा का वचन तो कहता है कि प्रार्थना कर। यीशु मसीह कितनी प्रार्थना करते थे, जबकि वो तो खुदा थे, वो पर शरीर में भी थे। कितनी दुआ करते थे? रात को दुआ करते थे, सो जाते थे, नहीं सो जाते थे, करते थे। कौन सी जगह पर? जगह याद है कोई एक आदि? अच्छा, एकांत में करते थे। वेरी गुड, ये तो इनको पता है। एकांत कौन सी जगह थी? गतसमनी बाग में, सुना ना? गतसमनी बाग में वो क्या करते थे? प्रार्थना करते थे। तो याद रखें, फर्स्ट नंबर जो उसकी शरण में रहता है उनकी वो ढाल है। दूसरा नंबर जो खराई से चलता है। तीसरा नंबर आगे आएगा और मैं आपको बताऊंगी। तीसरा नंबर वो जो विश्वास में चलता है, जो विश्वास करता है कि सचमुच यहोवा मेरी क्या है? ढाल है। अगर आप विश्वास करते हैं ना कि यहोवा मेरी ढाल है तो मेरा कोई भी हानि नहीं हो सकती, तो आपकी सच में कोई भी हानि नहीं हो सकती। हम भी उसी की ढाल में रहते हैं, हम भी उसी संसार में रहते हैं जहाँ कौन रहते हैं? आप रहते हैं। हम एक ही संसार में रह रहे हैं ना, एक ही दुनिया में रह रहे हैं, पर लेकिन हम क्या कहते हैं कि खुदावन तू मेरी ढाल है, तू मेरे चारों ओर ढाल है। ऐसा नहीं है कि हम मसीह में आ गए तो हमारे ऊपर कोई दुख नहीं आता। दुख आते हैं, तकलीफ आते हैं, परेशानी आती है, पीड़ा आती है, पर लेकिन हम क्या करते हैं? उस ढाल में है ना जो, उसी को क्या करते हैं? पुकारते हैं। खुदावन हमारी और दुख चला रहा है, खुदावन हमारी और परेशानी चली आ रही, ओ खुदावन हमारी और हवा चली आ रही, ओ खुदावन हमारी और ये चली आ रही, खुदावन मेरी तरफ फियर आ रहा है। जब आप उसकी ढाल में होते हैं ना तो आप विजयी होते हैं। याद रखें, जब आप खुदा की ढाल में है ना तो आप विजयी होते हैं। 2 चीजें हैं जो आप उसकी ढाल से बाहर जा सकते हैं। फर्स्ट नंबर, जब खुदावंद अपने ढाल हटा दे, जब खुदावंद अपना बाड़ा हटा दे। अय्यूब नबी के ऊपर बाड़ा था खुदा का। अय्यूब नबी में 4 चीजें थी। वो खराई से चलता था, वो सीधा मनुष्य था, खुदा का भय मानने वाला था और बुराई से दूर रहने वाला था। पढ़ लेना जाके, उसमें ये 4 चीजें थी। फर्स्ट नंबर, वो खराई से चलता था। दूसरा नंबर, वो सीधा मनुष्य था, टेढ़ा नहीं था, वो टेढ़ी चाल नहीं चलता था, वो टेढ़े काम नहीं करता था, वो दुष्ट काम नहीं करता था। ठीक है, खराई बिल्कुल सच्चाई से चलता था। उसको खुदा का भय था, उसे पता था कि खुदा के भय में मुझे रहना है। और चौथा नंबर, और वो क्या करता था? बुराई से दूर रहता था। ये 4 चीजें उसमें थी और उसके ऊपर भाड़ा था। और जो शैतान है ना, वो भाड़े को जानता था। उसने तब तक भाड़ा नहीं तोड़ा जब तक उसने खुदा से परमिशन नहीं ले ली। उसने कहा एक बार, खुदा वो खुद कहता, जाके पढ़ लेना बाइबल में, अय्यूब नबी में, तो वो कहता तूने तो इसके ऊपर क्या लगाया हुआ है? भाड़ा लगाया हुआ है।
किस किस के ऊपर भाड़ा लगाया? उसके ऊपर, उसके घर के ऊपर, उसके घर में जो कुछ है उसके ऊपर भाड़ा लगाया, परिवार के ऊपर भाड़ा लगाया, सबके ऊपर भाड़ा लगाया। कहते हैं एक बार अपना ये हाथ तो छू के देखना ये कैसे तेरी निंदा करता है, ये कैसे तुझे छोड़ता। वो कहता है बार बार। अय्यूब नबी के ऊपर खुदा की ढाल थी, उसके चारों तरफ खुदा का भाड़ा था, उसके बच्चों के ऊपर भाड़ा था, उसके घर की वस्तुओं के ऊपर भाड़ा था, नौकरों के ऊपर भाड़ा था। और जैसे ही खुदा ने उसे कहा कि तू उसके जिस्म को कुछ ना करना, तो उसकी जान को कुछ ना करना, बाकी तो उसको तेरे हाथ में मैंने दे दिया। जब तक खुदा ना भाड़ा तोड़ दे, जब तक खुदा ना आज्ञा दे शैतान को कि जाके तू तेरे हाथ में है, तब तक आपका कोई भाड़ा तोड़ नहीं सकता। एक खुदा ही है जो आपका भाड़ा को हटा सकता है, दूसरा आप है जो उस भाड़े में से बाहर निकल सकते हैं, उस ढाल से बाहर निकल सकते हैं। पहला जो ढाल है वो खुदा की है, और खुदा ने जैसे अय्यूब के ऊपर से अपनी ढाल को हटाया, भाड़े को हटाया और शैतान के हाथ में दे दिया, क्योंकि वो परखना चाहता था कि सचमुच ये खुदा के ऊपर विश्वास करता है। क्योंकि वो चाहता था कि ये भाड़ा, शैतान क्या चाहता था कि ये भाड़ा हट जाए, और जैसे ही इसके घर परिवार सब तबाह हो जाएंगे ना, तो ये खुदा की क्या करेगा? निंदा करेगा। पर लेकिन खुदा को विश्वास था कि ये खरा मनुष्य है, ये सचमुच ईमानदार है, ये सचमुच सच्चाई से चलने वाला है, सचमुच मेरा भय मानने वाला है, सचमुच ये क्या है, वो बुराई से दूर रहने वाला है, सचमुच। तो उसने क्या किया? उसने कहा कि देख ले एक बार, शैतान के हाथ में दे दिया। कहता जा तेरे हाथ में कर दिया है। तो जब शैतान के हाथ में कर दिया, उसने सब कुछ तबाह कर दिया, उसके माल डंगर तबाह कर दिए, सब कुछ लूट लिया गया। जो कुछ उसका था वो सारा संसारिक जो चीजें थी ना, बच्चे और उसका नौकर चाकर, जमीन घर परिवार, सब कुछ क्या हो गया? खत्म हो गया। और उसका जिस्म और उसकी बीवी रहेगी, उसका जिस्म रह गया। और शैतान फिर चाहता है और फिर वही बात कहता है, तो खुदा भी वही बात कहता है जो उसने पहले समय उससे मिलके बात की थी कि वो खरा मनुष्य है, वो सिधाई से चलने वाला है। जब दूसरी बार फिर शैतान जाता है ना कि खाल के बदले खाल, मतलब भी जब किसी की खाल उतरे ना, तो तब क्या हो जाता है कि बंदा क्या कर देता है? इनकार कर देता है। जब जिस्म के ऊपर आती है ना, तो बंदा क्या कर देता है? इनकार कर देता है। तो वो कहता है खाल के बदले खाल जब होती है ना, तो जो इंसान है ना वो इनकार कर देता है। तो वो खुदावंद कहता है ठीक है, तू इसकी जिस्म को छू सकता है, पर लेकिन तू इसकी आत्मा को नहीं छू सकता। तू इसकी आत्मा को कुछ ना कहना, तू इसके जिस्म को छू सकता है। आप जानते हैं उसी खड़ी तुरंत उसके जिस्म के ऊपर सर से लेकर पैर की तली तक बड़े बड़े फोड़े हो गए, जख्म हो गए, फोड़े निकल आए। और वो फिर भी उसने खुदा के प्रति एक भी लफ्ज बुरा नहीं बोला, उसे धन्य ही कहा, उसे उसकी रजा को जाना, उसने उसकी रजा में ही रहा। और क्या हुआ? उसकी बीवी उसको कह रही है छोड़ ऐसे परमेश्वर को। साथ वाले होते ना, कहते छोड़ ऐसे परमेश्वर को, क्या हो गया? सब कुछ तबाह हो गया। पर लेकिन उसने नहीं छोड़ा। उसके दोस्त आकर उसे कहते हैं कि तूने गलती की, तूने गुनाह किया, तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया, बड़े तर्क वितर्क कर रहे हैं। पर लेकिन उसने फिर भी फरमान की। वो किसकी तरफ देखता रहा? अपनी ढाल की तरफ, अपने यहोवा की तरफ। जब वो यहोवा की तरफ देखता रहा, तो यहोवा उसका छुटकारा बन के आया, खुदा उसका छुटकारा बन के आया। खुदा ने उसे फिर से क्या किया? आजाद किया। शैतान को किसने हरा दिया? खुदा ने। और प्लस किसने? वो जो सिधाई से चल रहा था। कौन? अय्यूब। हालेलुया। हमें अय्यूब की तरह बनना है, हमें अय्यूब की तरह ऐसे दृढ़ विश्वास में रहना है और यही कहना है कि मैंने कोई गलती तो नहीं की, पर लेकिन खुदावन जो है ना वो जरूर मेरी सुधि लेगा।
और खुदावन की तरफ उसने देखा, कहता मैंने दाहिने देखा, मैंने बाइने देखा, पर मुझे तू कहीं नहीं दिखा। वो खुदा को कहता है, वो खुदा से बातें करता रहा। जब उसे कोई परेशान करता था, दोस्त तर्क वितर्क, बीवी तर्क वितर्क, आसपास के लोग हंसते थे, आसपास के लोग जो कल से उसकी हेल्प मांगने आते थे, आज वो उसके तर्क वितर्क कर रहे हैं, तो वो फिर भी डरता नहीं है और वो खुदा की तरफ देखता है, खुदा से बातें करता है। याद रखे, उसने खुदा को देखना नहीं छोड़ा। और जो भाड़ा टूट गया था ना, तो वो भाड़ा फिर जुड़ गया है। वो जो आशीषें चली गई थी ना, खुदा ने उसे डबल आशीषें दी है और बहाल किया है। हालेलुया। आपने जितना सुकून खो लिया है ना, आपका जितना सुकून खो दिया ना, जो आपने लॉस कर दिया ना, खुदावन उसकी भरपाई करेगा। भरपाई तब होगी जब आप कैसे चलेंगे? अय्यूब की तरह चलेंगे। ये चीजें चार नजर आत्मिक आएंगे। हालेलुया। अरे खुदावन ने कभी भी अय्यूब को छोड़ा नहीं था। अय्यूब के ऊपर फिर भी आंखें थी। आपके आसपास चाहे भाड़ा हो या ना हो, पर लेकिन उसकी आंखें आपके ऊपर लगी हैं, क्योंकि आप में क्या है? खराई है। आप में खुदा का डर है, इसलिए आप गुनाह नहीं कर रहे हैं। आपका विश्वास परमेश्वर पर है, आप परमेश्वर में चल रहे हैं, आपको कोई भी चीज तबाह नहीं कर सकते। खुदा की ढाल अगर आपके ऊपर है तो आप विजय ही पाएंगे। अय्यूब की तरह विजय पाएंगे। जो आशीषें आप खो चुके हैं ना, वो आपको मिलेगी ही मिलेगी। हालेलुया। मिलेंगी ही मिलेगी। जो आप खो चुके हैं वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद आपकी ढाल बने, आप उसकी शरण में रहें, आप उस शरण से बाहर ना जाएं, आप ईमानदारी से चले और विश्वास के साथ चले। विश्वास में चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम किसी के साथ चल रहे हैं तो अगर विश्वास ही नहीं है तो क्या हम थोड़े सा सफर भी नहीं चल पाएंगे। एक हस्बैंड वाइफ ही ले लो, अगर हस्बैंड को वाइफ के ऊपर, वाइफ को हस्बैंड के ऊपर विश्वास नहीं है, क्या होगा? शक होगा। क्या रिश्ता रहेगा कायम? क्या रहेगा वहां पर? लड़ाई झगड़े, कलेश, मारना कूटना, सेपरेशन, सेपरेट हो जाएंगे। यही है ना, डाइवोर्स हो जाएगा, यही होगा ना। तो हमने अगर खुदा के साथ चलना है ना, तो हमें अटूट विश्वास होना चाहिए। अगर आपका विश्वास कहीं बिगड़ भी गया है ना, तो भी खुदा के पास आ जाए। ये नहीं है कि ओहो खुदावंद कहीं मेरे से नाराज तो नहीं हो गया। तो कहता है, खुदावंद का वचन कहता है इफिसियों 6 उसके 16 में, परमेश्वर जो ढाल है, जो सहायता करता है, वो शैतान के सारे तीरों से आपको बचाता है। लिखा है कि मैं एक पढ़ देती हूँ, इफिसियों 6 बाप उसकी 16, उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। हालेलुया। विश्वास की ढाल होना बहुत जरूरी है, ताकि आप शैतान के चलते हुए तीरों को क्या कर सको? बुझा सको। अगर आपके पास विश्वास की ढाल है तो आप शैतान के जितने मर्जी तीर वो आपकी तरफ फेंके, आपको डराए, आपको खौफ में लाए, चाहे जितनी मर्जी 10,000 सेना क्यों ना हो, कहता तेरी दाहिनी और 10,000 क्यों ना हो, वो मेरा मार गिराए जाएंगे, वो मार गिराए जाएंगे। पर लेकिन आपको अगर 10,000 से लड़ना है ना, इन दुष्ट आत्माओं से लड़ना है ना, विश्वास की ढाल में रहना है। वो विश्वास कौन है? यीशु है। वो विश्वास यहोवा पाप है। उस ढाल में रहना है। व्यवस्था में 33 में लिखा है, वो तो तेरी सहायता के लिए ढाल है। खुदावंद की जो ढाल है ना, वो हमारी क्या करती है? सहायता करती है, ताकि कोई शैतान का और कोई दुश्मन का हमला हमारे ऊपर ना हो। वो हमारी सहायता के लिए और तेरा प्रताप के लिए तलवार है। हालेलुया। तेरे प्रताप के लिए तलवार है और तेरे शत्रु तुझे सराहेंगे। सराहेंगे मतलब कांपेंगे, तुम्हारे शत्रु तुझसे कांपेंगे और तू उनके ऊंचे स्थानों को रोंदेगा। आपके पास विश्वास है ना खुदा के ऊपर, आप ये सारी ढाल आपके ऊपर आ जाएगी। विश्वास के ढाल के साथ लड़ाई करनी है। एक भी तीर आपको छू नहीं सकेगा। हालेलुया।
इसलिए खुदा का जो पाक रूह है ना, वो आपकी मदद करता है। उत्पत्ति 15 उसकी 1 में लिखा है कि वो बड़ा प्रतिफल देता है। हालेलुया। तो लिखा है कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम मत डर, मैं तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। कहता मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूँ। आपने जितनी तीर खाने थे ना, जितने कुछ खोना था वो हो गया है। अब आपको विश्वास के साथ, अब्राहम विश्वास के साथ चला था। अब्राहम ने वचन पाया परमेश्वर का और वो चल दिया, और खुदा से उसके पास जिस औलाद नहीं थी, यहाँ पर उसके पास औलाद नहीं थी, उसने खुदा के ऊपर विश्वास किया था। वो खुदा के वचन के ऊपर विश्वास करके चल दिया है, और उसके औलाद नहीं है, और वो कह रहा है कि खुदावन मैं निर्वंशा, मेरे को कोई वंश नहीं है। उसकी बीवी कह रही है कुछ और बातें कह रही है, लोग कुछ और कह रहे हैं, पर लेकिन खुदा कहता है मत डर अब्राहम, मत डर, मैं तेरी ढाल, मैं तेरा अत्यंत क्या हाँ, अत्यंत प्रतिफल हाँ, वो तुम्हें प्रतिफल देगा जब आप डरेंगे नहीं। हालेलुया। आपने डरना नहीं है। आपका प्रतिफल, बड़ा प्रतिफल कौन है? परमेश्वर है। आपकी वो ढाल है। कहता मैं तेरी ढाल हूँ, कहता मैं तेरी ढाल हूँ। कहता अब्राहम को कहता है, उसने कहा मैं तो निर्वंश, मेरे पास औलाद नहीं है। उसने कहा बाहर लेकर गया है उसे आकाश की तरफ, कहता देख क्या इन तारों को तू गिन सकता है? कहता नहीं। कहता इतनी तेरी औलाद होगी, ऐसे ही तेरी औलाद होगी। याद रखे, आप भी आज तारों को जरा देख लेना, देख लेना। अगर आपके पास कुछ नहीं है ना, आज सामर्थ नहीं है, आपके पास बरकत रह गई है, आपके पास आशीष रह गई है, किसी खास आशीष के लिए आप कह रहे हैं खुदा से कहें, खुदावन मेरे पास ये चीज नहीं है। जैसे अब्राहम ने कहा मेरे पास औलाद नहीं है, तो खुदा ने कहा तेरी औलाद ऐसे होगी, तेरी औलाद ऐसे। आज आपके पास जो आशीष नहीं है, आज जो प्रॉब्लम्स है, खुदा को जाकर बोल दे, उसके चरणों में गिरना, जाकर उससे बात करनी है, उससे बात करनी है, उससे कहना है यहोवा बाप यीशु नासरी, मेरी ये प्रॉब्लम्स है। अपनी मम्मी की प्रॉब्लम बोलनी, अपने घर की प्रॉब्लम बोलनी, अपने पापा की प्रॉब्लम बोलनी, अपने भाई की प्रॉब्लम, अपने घर की परिस्थिति की प्रॉब्लम बोलनी, अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम बोलनी। आपकी जिंदगी में जो चल रहा है, आपके जीवन में जो चल रहा है, अब सबके जीवन में जो चल रहा है, खुदा के आगे बयान कर दीजिए, इंसानों के आगे ना बयान कीजिए। जब आप इंसानों के आगे बयान करेंगे, हो सकता है कि वो आपके ऊपर हंसे, मजाक उड़ाए, हो सकता है वो आपको कमजोर कर दे, हो सकता है वो आपका विरोध करे, हो सकता है वो आपकी सहायता नहीं बल्कि आपको गिरा दे। पर जब आप खुदा से कहेंगे तो खुदा कहेगा मत डर, मैं तुम्हें ऐसी आशीष दूंगा, आसमान की तरफ देख, आकाश के तारों की तरफ देख, इतनी आशीष दूंगा, इतनी आशीष दूंगा। जो आज आप अपने में आशीष नहीं देख पा रहे, वो खुदा देगा। जो आपके घर में आशीष नहीं है, जिस चीज के लिए आप कह रहे हैं खुदावन, इस चीज के लिए तड़प रहे हैं, खुदा को तरफ देखे, उससे गुफ्तगू करे, वो आपको अब्राहम की तरह कहेगा मत डर, मैं तेरी ढाल हूं, मैं तेरा अत्यंत बड़ा फल हूं। छोटा नहीं, बिल्कुल छोटा नहीं, थोड़ा सा बड़ा नहीं, बहुत बड़ा, अत्यंत, जिसका कोई अंत नहीं है, अत्यंत बहुत बड़ा प्रतिफल हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन ना चुराया जाए। हालेलुया। वचन चुराया गया तो फिर क्या होगा? शैतान चुरा के ले जाता होता है वचन, वचन चुराने नहीं देना। हालेलुया। काम करें। हालेलुया। इसलिए खुदा से करें, तू मेरा अत्यंत फल है। खुदावंद का वचन हम भजन संहिता 3:3 जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं पर देखते हैं। कहता मेरी ढाल है, कहता तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। आज से आपने यही कहना है, यहोवा तू मेरी चारों ओर ढाल है, तू मेरी महिमा है। महिमा मीन्स क्यों?
कहता तू मेरी महिमा है। क्योंकि जब वो ढाल बनेगा ना, वो कहता मैं क्या करूंगा, तेरी महिमा, तेरा मस्तक को ऊंचा करूंगा। मस्तक मीन्स तुम्हारा जो खो चुका है ना, उसको क्या करेगा, ऊंचा करेगा। जिस वजह से आप नीचे किए गए हो ना, आपको खुदा क्या करेगा, ऊंचा करेगा। हालेलुया। जो कि आपने मस्तक को नीचा हुआ है ना, आपका जो आपका सर नीचा हुआ है ना, खुदावंद उसे ऊंचा करेगा। हालेलुया। तो इसलिए जो आपकी महिमा चली गई है, आपकी महिमा खो गई है, वो खुदावंद लुटाएगा। आपका अगर कोई मस्तक नीचे हो गया, सिर झुक गया है, बहुत सारी चीजों में आप निराश हो गए और झुकना पड़ा, हो सकता है शैतान के आगे, हो सकता है इंसान के आगे, हो सकता है परिस्थितियों के आगे, किसी के आगे अगर आपको झुकना पड़ा है, तो खुदावंद कहता है कि मैं उसे ऊंचा करूंगा। है ना, खुदावंद तू मेरी क्या है, महिमा है। डाल भी है और महिमा भी है, और तू मेरे मस्तक को क्या करेगा, ऊंचा करेगा। और कहता मैंने ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारा, और वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। हालेलुया। अगर आपको उत्तर चाहिए तो आपको इस प्रकार चलना पड़ेगा, उसकी ढाल में जाना पड़ेगा। ढाल ऐसे नहीं आ जाती, ढाल तो तभी आती है जब आप विश्वास के साथ चलते हैं, जब खराई से चलते हैं, जब उसकी शरण में चलते हैं, जब आप उसे प्रसन्न करते हैं, जब आप अपना पूरा समर्पित उसको दे देते हैं, विश्वासी हो जाते हैं। आप विश्वासी नहीं। याद रखें, एक कहना चाहती हूँ, मुझे पता है आप कई चीजों में अविश्वासी हो जाते हैं, हो जाता है कई चीजें में, पता नहीं होगी या नहीं, पता नहीं ये होगा कि नहीं, पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं, पता नहीं कब तक ये होगा, पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं। याद रखें, विश्वास टूट जाता है ना, बार बार खुदा के पास आ जाए। खुदावंद कहता अगर तेरा राई के दाने जितना भी विश्वास होगा ना, तो क्या होगा, पहाड़ को कहोगे ना यहाँ से हट जा, तो वो भी हट जाएगा। ठीक है। अगर विश्वास खत्म हो जाता है, कि कई बार ऐसी परिस्थिति आती है जब विश्वास क्या हो जाता है, खत्म ही हो जाता है ना, खत्म ही हो जाता है। एक टाइम होता है कि 1% विश्वास होता है ना, राई के दाने जितना होता है, पर जब राई के दाने जितना भी ना रहे, बिल्कुल खत्म ही हो जाए, है ना, या आप तो हार गए, कुछ नहीं होगा, तब आप कुछ ना करें, कुछ नहीं करें, यीशु के पास आ जाए कि यीशु मुझे विश्वास नहीं रहा, मुझे विश्वास रहा, मुझे विश्वास दे। कहता परख के देखो, परख के देखो, मैं आसमान के छिलके खोल देता, आसमान के। आप अविश्वासी हो गए ना, याद रखे, चेले बार बार अविश्वासी हो जाते थे। कभी नहरें, कभी वो बेड़ी में जा रहे हैं, आगे क्या आ रही है, लहरें उठ रही हैं, कभी तब अविश्वासी हो जाते थे। कभी क्या होता था, पानी पे चलता था पतरस, अविश्वासी हो जाता था। और कभी मृगी के दौरे के लोग आ जाते थे, अविश्वासी हुए। कई बार अविश्वासी हुए, पर उन्होंने यीशु को नहीं छोड़ा। हर एक दिन वो इतने विश्वासी हो गए, कब, जब उन्होंने पाखरू की सामर्थ को पाया, जब उन्होंने पाखरू की सामर्थ को पाया, फिर वो अविश्वासी कभी नहीं रहे, फिर उन्होंने विश्वासियों की गिनती बढ़ा दी, फिर वो अविश्वासी नहीं रहे, बल्कि वो इतना खुदा में आगे बढ़े, वो जो कल काम नहीं कर पाते थे वो करने शुरू हो गए, वो विश्वास के साथ दौड़ना शुरू हो गए, चले नहीं, दौड़ना शुरू हो गए। और फिर बहुत सारे लोगों को क्या किया, चंगा किया, बहुत सारे बीमार चंगे हुए, बहुत बड़े बड़े काम हुए। याद रखें एक बात, अगर आप फिर भी चलते आ रहे हैं ना खुदा के साथ, अगर आप फिर भी, चाहे आपका विश्वास टूट गया ना, फिर भी आप यीशु से प्यार कर रहे हैं ना, उसे ढूंढ रहे हैं, उसकी तड़प रखते हैं, फिर भी आते हैं कि मेरा छुटकारा वहीं से होगा, कोई दुनिया की ताकत मुझे छुटकारा नहीं दे सकती, जितने मर्जी आपको लोग बोले नहीं दे सकते। कहेंगे खुदावंद में मुझे विश्वास है कि तू ही छुटकारा दे सकता है, तू ही मुझे बचा सकता है, तेरा लहू ही मुझे छुटकारा दे सकता है। जब आप फिर भी उसके पास आते हैं, चाहे 10 बार टूटे विश्वास, चाहे कितनी बार विश्वास टूट गया, आप फिर खुदा के पास आ रहे हैं ना, याद रखें, आप फिर चेलों की तरह एक दिन
पाक रूप पाएंगे तो विश्वास के साथ बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आना नहीं छोड़ना, रुकना नहीं है। जहां भी आपका लगे कि विश्वास टूट रहा है, गिर जाए खुदा के चरणों में। आपका भी अगर परिस्थितियों की वजह से कहीं भी विश्वास टूट जाए, गिर जाए, हर मसीह के जीवन में होता है। ये आपके जीवन में, कई बार पास्टर लोगों के जीवन में भी होता है, कई बार खुदा के बड़े बड़े खादमों के जीवन में भी होता है। कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब लगता है कि कोई बचा नहीं सकता, तब खुदा की शरण में आ जाओ। खुदावन, मैं घबरा रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है, मुझे खौफ लग रहा है, मुझे ये परिस्थिति परेशान कर रही है, मेरा विश्वास टूट गया है, मैं तेरे चरणों में आया हूँ, आई हूँ, मुझे विश्वास योग्य बना, मुझे विश्वास दे, मुझे विश्वास का आत्मा दे। पाक रूह का एक आत्मा है जो विश्वास का आत्मा है, एक वरदान है बुद्धि का आत्मा, ज्ञान का आत्मा और समझ का आत्मा, और एक ऐसा भी है विश्वास।